स्वरूप है। दिव्यांशु जी। जय जय श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में नमन। गुरुदेव आपके एक सत्संग में जिसका टाइटल था विषय चिंतन से सर्वनाश और बचने का उपाय नामक सत्संग, वृंदावन में श्री जी साक्षी शपथ देकर व्यभिचार संबंधी दृश्य देखने सुनने पढ़ने से बचने की करुणामयी चेतावनी दी गई थी और परिणाम में भयंकर दुर्दशा और कोई भी बचा नहीं पाएगा ये भी कहा था। हे नाथ, मुझसे घोर व्यभिचार हुआ है, बहुत चतुरता पूर्वक मूर्ता पूर्वक। हाँ, ये चीजें बचनी चाहिए। देखो, आप जो गलत जानते हो उसको गलत मत करो, इसलिए सबको चाहिए। जैसे आपकी बहन को कोई छेड़े, कैसा लगेगा ना कि पीट दे, तो आप किसी की बहन को मत छेड़ो। आपको कोई गाली दे तो आपको कैसा लगेगा, आप किसी को गाली मत दो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो मुझे अच्छा नहीं लगता, जो धर्म को अच्छा नहीं लगता, वो हम किसी के साथ व्यवहार स्वयं ना करें, तो फिर जो हमारे साथ करेगा, फिर हमें वो सामर्थ्य दे देंगे प्रभु की, वो नहीं कर पाएगा। अब आप ही फेल हो जाओगे तो फिर कैसे बनेगा। गंदे आचरण करने का यही अवस्था होती जवानी। अगर इसमें संभाल लिया तो पूरा जीवन सही हो जाएगा, और अगर इसमें बहक गए तो पूरा जीवन बिगड़ सकता है। फिर गंदी आदतें छूटना बहुत कठिन होता है। और किसी भी भोग में कभी भी किसी को विश्राम नहीं मिला है। बड़े बड़े सम्राट हुए, खूब भोग भोगा, बाद में ऐसे ही रह गए। तो अगर धर्म से चलोगे तो भोगों से वैराग्य हो जाएगा, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। अधर्म से चलोगे, भ्रष्ट होते रहोगे, कभी कुछ नहीं मिलने वाला। व्यभिचारी को कभी कुछ नहीं मिलता, शुभ गति नहीं मिल सकती। व्यभिचारी को शुभ गति नहीं। व्यभिचारी का क्या हाल होता है जगत में देख रहे हो। इसलिए अगर गृहस्थी में भी जाना है तो अपनी पत्नी जो पाणिक ग्रहण किया, बस आजीवन के लिए सुधार कर लेना चाहिए उपासक को, कि पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आचरण करना तो बहुत अलग बात है। आजकल इस बातों को मतलब ध्यान ही नहीं दिया जाता है। बच्चे बच्चियां इन बातों को पर ध्यान न देने के कारण ये बहुत सी ऐसी गंदी बातें हो रही हैं जिनका जीवन ही नष्ट हो रहा है। जीवन ही नष्ट हो रहा है, मतलब उनकी मानसिकता ऐसी पहुंच जाती है कि वो निर्णय ही नहीं कर पाते कि मुझे कहाँ चलना है, कैसे चलना है। अंततोगत्वा वही मानसिकता उनकी मृत्यु का कारण बन जाती है। परस्पर विपरीतता, ये लड़के ने लड़की को मार दिया या लड़की ऐसी असमर्थ हो गई कि आत्महत्या कर ली, ये सब जो बातें हैं ना, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले को कभी शांति नहीं मिल सकती। धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है। आज भले तुम्हें फलता फूलता नजर आवे, कल जब उसके कर्म का परिणाम आएगा, ऐसी आग लगेगी, कुछ नहीं बचेगा। रहा न को कुल रोवन हारा। जिसने अधर्म किया, उसके रावण जैसा कोई बलवान था क्या? बंदर लात मारते थे उसकी खोपड़ी में, जैसे फुटबॉल खेला जाए ना, काट काट के भगवान ने खोपड़ियां फेंक दी थी उसकी। तो फुटबॉल में जैसे लात मारा जाए, जैसे तब मंदोदरी विचार कर रही है, वही मेरा पति रावण जब चलता था तो लोकपाल कांपते थे। और आज राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। कोई परिवार में आंसू बहाने वाला नहीं बचा। ये भगवान से विमुख अधर्म में चलने वाले की गति होती है। तो अभी बच्चा संभल सकते हो, संभल जाओ। तुम स्वयं जानते हो गंदी बात क्या है, उसे मत करो। तुम्हारे अंदर भगवान है, तुम्हारे अंदर भगवान की सामर्थ्य है, उसे जागृत करो और अच्छे कामों में लगाओ। बुरे कामों में क्यों लगाओ भाई? आपके पास वाणी है तो गाली क्यों दो? मृदु वचन बोलो ना। आपके पास कान है तो अच्छी बातें सुनो, दूसरे की निंदा क्यों सुनते हो? आप में बल है तो परोपकार करो। काहे को उसको व्यर्थ में गंदी बातों में क्यों नष्ट करो? समझ रहे ना? भरत जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में